बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम या टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसको सबसे पहले किसने बयान किया था? इट वॉज प्रपोज बाई कैरोलस लीनियस, यानी कि कैरोलस लीनियस ने जो है वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को अब डिस्क्राइब किया। इन्होंने क्या किया था कि जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। एक को हम नाम देते हैं किंगडम प्लांटिका और दूसरे को हम नाम देते हैं किंगडम एनिमिलिया का। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इन्होंने जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया तो वो क्लासीफाई जो है उन्होंने किस बेस पे किया था, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की इन्होंने जो क्लासिफिकेशन की थी वो क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेस पे की थी। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया या क्लासीफाई किया, कैटेगराइज किया, तो वो किस बेस पे किया था। तो सबसे पहले हमारे पास बेस है वो है न्यूट्रिशन, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो ये क्योंकि अपनी खुराक जो है वो इट सेल्फ तैयार कर सकते हैं, इसलिए इनको हम ऑटोट्रॉफ का नाम देते हैं। और एनिमिलिया जो है वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। दूसरी जो बेस थी वो ये थी कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल के जो किंगडम प्लांटी है, किंगडम प्लांटी के अंदर क्या होती है, बेसिकली जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमिलिया के पास जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तीसरा क्या चाहिए, रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई, कि जब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस का नाम देते हैं। तो उस स्टिमुलस के खिलाफ जो प्लांट होते हैं वो स्लो रिस्पॉन्स शो करते हैं, जबकि एनिमल जो होते हैं वो फास्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं। इसी तरीके से फोर्थ हमारे पास क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, के प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे पास उनमें लोकोमोशन जो अब्सेंट होती है, जबकि एनिमल्स के अंदर जो है वो ये जो लोकोमोशन है ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यानी कि एनिमल्स के अंदर लोकोमोशन क्या होती है, प्रेजेंट होती है, इनमें लोकोमोशन क्या है, प्रेजेंट है। यानी कि इसके अंदर क्या है, आपके पास जो लोकोमोशन है वो क्या होती है, प्रेजेंट। इसी तरीके से कौन कौन से ऑर्गेनिज्म थे जिनको जो है वो किंगडम प्लांटी में रखा गया और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म थे जिनको जो है किंगडम एनिमिलिया में रखा गया। तो किंगडम प्लांटी के अंदर जो पाए जाने वाले आपके पास ऑर्गेनिज्म हैं उनमें आपके पास है बैक्टीरिया है, एल्जी है, फंजाई है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जेमनोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, डाईएटम्स हैं, यूग्लेना है, स्लाइम मोल्स वगैरह वगैरह। इसी तरीके से जो जानदारों को किंगडम एनिमिलिया में रखा गया वो कौन से थे, इनवर्टिब्रेट्स थे, वर्टिब्रेट्स थे, प्रोटोजोन एट्सेट्रा। अब इसके अलावा जो है वो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जो ड्रॉबैक्स हैं, जो ऑब्जेक्शन हैं, जो डिफेक्ट हैं, यानी कि जो भी नकाइस हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, इसमें देख लेते हैं। देखिए इसके जो ड्रॉबैक्स हैं इनमें सबसे पहला जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये जो सिस्टम है, यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता, यानी कि दिस सिस्टम डज नॉट डिफ्रेंशिएट, डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और ये जो यूकैरियोट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनके दरमियान यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो है ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता। अब अगर आप देखें तो हमने देखा कि हमारे पास जो किंगडम प्लांटी है इसके अंदर हमने बैक्टीरिया को भी इसी के अंदर रहने दिया और इसके साथ साथ जो हमने फंजाई को भी इसी में रहने दिया। हालांकि देखा जाए तो हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं ये किस में आते हैं, ये प्रोकैरियोट्स हैं, जबकि जो हमारे पास प्लांटी हैं या फंजाई हैं वो क्या हमारे पास यूकैरियोट्स हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि यानी कि प्रोकैरियोट्स को और यूकैरियोट्स को एक ही ग्रुप में रहने दिया। इसी तरीके से दूसरा जो हमारे पास इसके अंदर डिफेक्ट है वो ये है कि दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश द यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये जो सिस्टम है ये यूनिसेलुलर और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी ये डिस्टिंग्विश नहीं करता। यानी कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, इसी तरीके से जो प्लांट्स ये हमारे पास क्या है, मल्टी सेलुलर हैं। तीसरा जो हमारे पास ये यानी कि इसके अंदर जो डिफेक्ट था, दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश द ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो फंजाई हैं ये हमारे पास क्या हैं, हेट्रोट्रॉफ हैं, जबकि एनिमल्स यानी कि जो हमारे पास दूसरे प्लांट हैं, सॉरी जो हमारे पास प्लांट्स हैं ये क्या हैं, ऑटोट्रॉफ हैं। लेकिन हमने फंजाई और प्लांट को एक ही ग्रुप में रहने दिया। इसके अलावा हमारे पास इसका जो डिफेक्ट वो ये था कि चंद एक ऑर्गेनिज्म, फ्यू ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लेना, क्लेमेडोमोनास, तो ये ऐसे यानी कि जानदार हैं जो दोनों यानी कि आपके पास शेयर करते हैं करैक्टर, यानी कि प्लांट लाइक भी करैक्टर्स शो करते हैं और एनिमल लाइक भी करैक्टर्स क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ऐसे जानदारों के लिए कोई जो है वो फिक्स जो है जगह मौजूद नहीं थी। इसी तरीके से हमने देखा कि कुछ यानी कि ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो दोनों यानी कि प्लांट लाइक और एनिमल लाइक करैक्टर्स शो करते थे, तो उनको भी जो है ना किंगडम किस में रहने दिया, प्लांटी के अंदर रहने दिया। तो अगर हम बुक से इसको देखें तो आपने बच्चे क्या करना है, सबसे पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन करना है, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम।
ये अपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है कि राइट डाउन टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, या आ सकता है कि व्हाट इज़ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसको राइट करना है, ठीक है। तो इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम। ही क्लासीफाइड ऑल ऑर्गेनिज्म इन टू किंगडम। एक हमारे पास क्या है, प्लांटी है, और दूसरा हमारे पास क्या है, एनिमीलिया है। तो अकॉर्डिंग टू इट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड दस कैन स्टोर एनर्जी दे आर ऑटोट्रॉफ एंड इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। तो इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिफाइन, ये जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ। तो आपने जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन करना है ऑटोट्रॉफ का, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो है वो है हमारे पास हेट्रोट्रॉफ। ऑन दी अदर हैंड ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट synthesize their food and depend on autotroph or others, they are called as heterotroph and are included in kingdom Animalia। तो यानी कि ऐसे जानदार जो अपनी जो है वो खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते उनको हम हेट्रोट्रॉफ का नाम देते हैं, और ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ का नाम देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी वर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। तो इन तमाम चीज़ों को किस में रहने दिया, प्लांटी के अंदर रहने दिया। फिर इसके आ जाते हैं डिफेक्ट या ड्रॉबैक, जिनको हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हमारे पास पहला तो ये है कि जो यूग्लेना है ये बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसके पास दोनों करैक्टर्स होते हैं, यानी कि ये प्लांट लाइक भी होता है क्योंकि इसके पास क्या होती है, क्लोरोफिल होती है, और दूसरा ये है कि ये एनिमल लाइक भी करैक्टर शो करता है क्योंकि इसके पास एक तो सेल वॉल नहीं होती, और दूसरा जो है वो डार्कनेस के अंदर जो है ये अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार नहीं कर सकता। और ये जो सिस्टम है ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान जो डिफ्रेंशिएशन है उसको जो है वो भी जो है वो इग्नोर कर देता है। अल्लाह ताला आप सबको और आपके चीज़ वक़ारिब को आसानी अता फ़रमाए और आगे आसानी तकसीम करने का शर्फ़ हासिल करें। तो ये जो है बच्चे आपने क्या करना है, डिफेक्ट करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि डिफेक्ट ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम।